हाय फ्रेंड्स, 11 नवंबर, 12 नवंबर, 13 नवंबर 3 तिथियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 11/11 का पोर्टल, 11/11 का पोर्टल ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन इस दिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देवउठान एकादशी। ठीक है, देवउठान एकादशी, देवउठनी एकादशी या फिर देवोत्थान एकादशी, इन सब नामों से इस दिन को जाना जाता है। सिंपल सा कहना ये है कि इस दिन हमारे विष्णु भगवान अपनी योग निद्रा से, 4 महीने की योग निद्रा से वापस आ रहे हैं और फिर कार्यभार संभालेंगे। तो अपनी अपनी लिस्ट रेडी कर लो। सबसे पहले अपनी जितनी भी विशेज़ हैं, क्यों लिस्ट रेडी करनी है? सिर्फ इसलिए ना, क्योंकि हम कहते हैं ना, किसी और से क्यों विशेज़ बोलनी है, भगवान से बोलो, वही पूरी करेंगे। और वो जो आ रहे हैं, जो जिन्होंने कार्यभार संभालना है, उन्हीं के हाथों में सब चीज़ें हैं। ओके, सो लिस्ट रेडी रखो। सुबह देवउठान एकादशी 11 तारीख को आप उठेंगे, सुबह सुबह नहा धो करके, प्लीज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके और उस दिन आप अपनी लिस्ट सुबह ले करके पढ़ेंगे। आप अपनी लिस्ट पढ़ने से पहले एक काम करें, एक दिया जलाएं, चौमुखी दिया, जिसमें चारों तरफ लौ होती है, उसे चौमुखी दिया बोलते हैं। वो दिया जला करके एक जगह बैठें, विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम, उनके 1000 नामों का जाप ज़रूर करें। और फिर आप इस जाप के बाद जो जाप नहीं कर सकते, टाइम की लिमिटेशन है, वो क्या कर सकते हैं, आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 108 बार करने के बाद विष्णु भगवान से विनती प्रार्थना करें, अपनी लिस्ट पढ़ दें उनके सामने। कोई झिझक नहीं, मन में कुछ भी नहीं, पूरे हक से, पूरे विश्वास से। 4 महीने का इंतज़ार किया है हमने उनके उठने का। ओके, सो अब बारी आई है आपको अपनी सारी चीज़ें उनके सामने रख देने का। रखो, वही तो माता पिता हैं, कैसे नहीं। सारी चीज़ें सबसे पहले वो सुनेंगे, हल करेंगे आपके लिए जो अच्छा होगा वो ज़रूर करके देंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो ये काम कर लेना। हाँ, अब एक चीज़ सुन लीजिए, देवउठान एकादशी के दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं। तो अगर आप व्रत रखते हो, फास्टिंग में हो, फलाहार ले सकते हो, फ्रूट्स लेकर के आप व्रत रख सकते हो। अगले दिन आप अपने व्रत को खोलने के लिए तुलसी के पत्ते से अपने व्रत को खोलेंगे। ओके, सबके यहाँ अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि आप जब भी व्रत खोलें, पहले तुलसी के पत्ते को पानी से निकलें और फिर व्रत खोलें। जब आप तुलसी का पत्ता अपने लिए ले रहे हैं व्रत खोलने के लिए, उस टाइम पे अपनी विशेष के लिए अफर्मेशन ज़रूर दें, रिक्वेस्ट प्रार्थना करें। कहते हैं कि तुलसी माँ से देवउठान एकादशी के दिन अगर आप कोई प्रार्थना कर लेते हैं तो वो प्रार्थना सीधा विष्णु भगवान तक जाती है, और तुलसी माँ से की गई प्रार्थना विष्णु भगवान कभी भी मना नहीं करते हैं। तो वो चीज़ ज़रूर पूरी होती है, विश्वास के साथ करना। इसके साथ एक काम और करेंगे, एक तुलसी का पौधा लेंगे। 12 तारीख को करना आप ये काम। 12 तारीख को एक तुलसी का पौधा नया खरीद के लेना। ओके, घर में लगा हुआ नहीं। ठीक है, हो सके तो नया खरीद लीजिए, नहीं तो अगर आपको कहीं से, किसी और के पास से भी मिल जाता है तो वो लेकर के आप मंदिर में जा कर के उसको दान के रूप में दे के आएंगे वहाँ पे। और फिर आप वहाँ पे एक दिया जला करके बैठें, आराम से बैठ करके माँ से प्रार्थना करें, अपनी विनती प्रार्थना करें कि ये प्रार्थना वो विष्णु भगवान से आपके लिए करें। ओके, जिस तरह से आप लोग कमेंट्स में लिखते हो ना, मेरे लिए प्रे करो, आप मेरे लिए प्रे करिए, वैसे ही आप इस बार तुलसी माँ से कहिए कि वो आपके लिए विष्णु भगवान से आग्रह करें। उनकी आग्रह, उनके द्वारा की गई प्रार्थना या फिर उनके द्वारा की गई रिक्वेस्ट कभी मना नहीं होगी, तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, ये तुलसी का पौधा वहीं छोड़ के चले आएंगे आप लोग। ठीक है, सो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत हेल्पफुल रहती है। अच्छा, देवउठान एकादशी के दिन और अभी जो कार्तिक पूर्णिमा आएगा उस दिन भी, दोनों दिन ही आप लोग 365 बाती का दिया जला सकते हो। तो अभी ये जो देवउठान एकादशी है, इस दिन मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, आप प्लीज़ 365 बाती का दिया बाय सुमन शर्मा डाल के देखिएगा। वो वीडियो में मैंने क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आप वो दिया बनाएंगे। ओके, ज़रूर आप लोग 365 बाती का दिया देवउठान एकादशी के दिन 5 जगह कम से कम ज़रूर जलाएं। एक अपने घर के मंदिर में, एक तुलसी के नीचे, एक पीपल के पेड़ के नीचे, एक मंदिर में रखें, और एक यूनिवर्स के लिए खुले आसमान में। ठीक है, कई लोग गंगा जी के लिए भी लगाते हैं 365 बाती का दिया, तो वो आप लोग देख लीजिए। लेकिन ये 5 जगह बहुत मैंडेटरी है, ज़रूर से आप लोग 365 बाती का दिया सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जलाएंगे। अगर इनके सुबह जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, वो फिर संध्या, शाम के टाइम पे करेंगे। ओके, तो तुलसी विवाह जिनके घर में हो रहा है, वो बहुत धूमधाम से तुलसी विवाह मनाइए, तुलसी माँ से प्रार्थना कीजिए। तुलसी विवाह करने वाले घरों में कहते हैं कि सुख शांति हमेशा बनी रहती है, खुशियाँ रहती हैं।
अच्छा है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों को प्रेरित करती हैं और साथ में हमें हेल्प भी करती हैं। अब एक चीज़ बता देती हूँ तुलसी जी से रिलेटेड, आज के डेट में जहाँ रिलेशनशिप में लॉयल्टी फेथफुलनेस की कमी होती चली जा रही है, जिसकी वजह से रिश्ते टूट रहे हैं, ओके, चाहे फिर वो हस्बैंड वाइफ हो या फिर कपल्स हो, दोनों के बीच में ही, उनको बहुत ज़रूरी है तुलसी विवाह के दिन कुछ ना कुछ रिचुअल करना, हर किसी को एक्चुअल में ना, क्योंकि हर रिश्ते में लॉयल्टी एंड फेथफुलनेस होनी ही चाहिए, वफादारी, ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। वृंदा नाम की एक कन्या और जलंधर नाम का एक राक्षस, इन दोनों का विवाह हुआ। वृंदा विष्णु भगवान की अनन्य भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी, जिसके कारण वो अपने पति के लिए उन्होंने समझ लीजिए कि अजय का वरदान प्राप्त कर लिया और बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत लॉयल फेथफुल थी। अब उनके इस स्ट्रेंथ की वजह से उनके हस्बैंड को वो स्ट्रेंथ मिली कि वो कहीं पे भी हार नहीं सकते थे। अब इंसान की कमज़ोरी यही होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सेस स्ट्रेंथ आ जाए तो फिर उसका मिस यूज़ करते हैं, और क्योंकि वो ऑलरेडी राक्षस योनि से थे तो दिमाग भी कुछ वैसा ही हो गया होगा शायद, तो उन्होंने क्या किया, अपने इस स्ट्रेंथ को पा करके स्वर्ग में जितनी कन्याएं थीं उनको परेशान करना शुरू कर दिया। इस बात से परेशान होकर के देवताओं ने विष्णु भगवान से आग्रह किया कि किसी तरह से इस बात को ख़त्म करें, रोके। विष्णु भगवान को पता था कि क्योंकि वृंदा बहुत बड़ी पतिव्रता स्त्री हैं, इसलिए उनके पति कभी हार नहीं सकते, तो उन्होंने जलंधर का ही रूप धारण कर लिया और इधर जो वृंदा थी उनके इस धर्म को खंडित कर दिया। खंडित करने के बाद जलंधर हार गया, जलंधर मर गया, मतलब मार दिया गया उसे। अच्छा, इसके बाद जब वृंदा को ये चीज़ पता चली कि उनका ये जो पतिव्रता धर्म था ये खंडित हुआ और उनके पति की हार हो गई है, तो उन्होंने विष्णु भगवान को श्राप दिया। श्राप ये दिया कि आप काले पत्थर बन जाओगे, ठीक है। वो काला पत्थर शालिग्राम कहलाया, शालिग्राम बना। विष्णु भगवान ने अपना एक अवतार शालिग्राम के रूप में लेकर के वृंदा के इस दिए गए श्राप को सार्थक कर दिया। अच्छा, इसके अलावा हुआ क्या कि जब उनके पति की मृत्यु हुई उसके बाद वृंदा भी अपने पति के साथ सती हो गई। सती होने के बाद जो राख थी, उस राख से जो पौधा निकला वो तुलसी का पौधा हुआ। तो सारे देवताओं ने तुलसी के इस मान को रखने के लिए, उनके पतिव्रता धर्म के सम्मान को रखने के लिए वृंदा का विवाह, तुलसी माता का विवाह विष्णु भगवान के शालिग्राम अवतार के साथ करा दिया। उसी दिन से तुलसी विवाह संपन्न होने लग गया, तुलसी विवाह करने लग गए। तो ये बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना समझ लीजिए, कथा तो है, हम व्रत जब करते हैं तो ये कथा पढ़ते हैं, तुलसी विवाह का जब आयोजन करते हैं तो ये कथा पढ़ते हैं। कथा से हम सीखते क्या हैं, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर आप लोग अपने अपने पार्टनर्स के लिए ऐसे ही लॉयल हो जाते हो तो आप लोग एक दूसरे के लिए वो स्ट्रेंथ बन जाओगे कि फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती, जब तक कि आप एक दूसरे के साथ हो। प्लीज़ अपने अपने रिलेशनशिप में आप लोग लॉयल एंड फेथफुल रहें। हर कोई को कह रही हूँ, अगर आप लोग एक दूसरे के साथ लॉयल एंड फेथफुल रहें ना, तो फिर समझ लीजिए कि आप दुनिया जीत सकते हैं, हर चीज़ आपके पास रहेगी। ओके, सो इस दिन आप लोग अपने अपने पार्टनर्स के लिए प्रे कीजिए कि वो लोग आपके लिए ऐसे ही लॉयल एंड फेथफुल रहें, स्ट्रेंथ दें उनको आप अपने आप से भी, ठीक है, एंड पॉजिटिव अफर्मेशन दें। अच्छा, इस दिन और क्या एक्टिविटी आप लोग कर सकते हो, डेफिनेटली आप अपने लिए, अपने विशेस के लिए स्क्रिप्टिंग करें, ठीक है। तुलसी के पत्ते को एकादशी के दिन हम नहीं तोड़ते, ओके, सो आप चाहें तो एकादशी से एक दिन पहले ही कुछ तुलसी के पत्ते तोड़ के रखें, ठीक है। उन तुलसी के पत्तों को विष्णु भगवान को अर्पण ज़रूर करें। विष्णु भगवान 12 तारीख को, यस तुलसी विवाह भी है, 11 को ही जाग रहे हैं वैसे तो, लेकिन 12 तारीख को मेन है कि व्रत वगैरह रखना है। उस दिन आप लोग विष्णु भगवान से प्रार्थना करें, अपने लिए मंत्र जाप करें। आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार का स्क्रिप्टिंग करें, बीच में सर्कल बना करके अपनी विशेष लिखें। ब्लू कलर का इस्तेमाल करें इसको लिखने के लिए। अगले दिन इस पेपर का क्या करेंगे, ये पेपर आप अगर पीपल का पेड़ है आसपास में तो वहाँ पे रख दीजिए, नहीं तो तुलसी के पौधे की मिट्टी हटाइए, उसी में दबा दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल सी एक्टिविटी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये दिन, इसको मिस मत करिए। अपने अपने विशेष के लिए आप लोग ज़रूर करिए। 365 बाती का दिया जलाना बिल्कुल ना भूलें, ओके। सी क्या होता है ना, हम लोग रोज़मर्रा में कभी कभी पूजा अर्चना नहीं हो पाती, छोड़ देते हैं, या फिर तबीयत खराब है, कहीं घूमने चले गए,
तो वो दिन हमारे मिस हो जाते हैं। इसीलिए एक मौका हमें मिलता है जब हम एक साथ 365 बाती जलाते हैं, तो वो सारे साल जो हमने मिस किया है दिया जलाना, वो एक ही दिन में संपूर्ण हो जाता है। ठीक है, सो प्लीज़ आप लोग इस देव उठान एकादशी पे अपनी अपनी विशेष के लिए दिया प्रज्वलित ज़रूर करें। ओके, एंड तुलसी विवाह जो लोग कर रहे हैं वो चाहें तो जिनकी शादियां नहीं हुई हैं अभी, जो लोग शादियों के लिए वेट कर रहे हैं, चाहे स्पेसिफिक पर्सन हो या शादीशुदा लोग भी अपनी वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए, आप लोग क्या कर सकते हैं, तुलसी माँ को श्रृंगार चढ़ा सकते हैं। ये मान्यता हमारे प्रथा में बहुत पहले से है कि हम कोई भी पूजा होती है, कोई भी त्यौहार आता है, तो हम देवी देवताओं को उनका श्रृंगार अर्पण ज़रूर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे तुलसी माँ को हो सके तो उनका जो श्रृंगार है, कम से कम 5 श्रृंगार की चीज़ें भी आप उनको अर्पण करें। ठीक है, और यस, बैठ करके पूजा करें, प्रार्थना करें सारे दिन, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव रखें, कोई नेगेटिव थॉट नहीं, कोई भी गॉसिप्स नहीं। तुलसी विवाह 11 और 12 दोनों दिन प्लीज़ कोई भी नेगेटिविटी या नेगेटिव वर्ड से बचें आप लोग, कोई नेगेटिव अफर्मेशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई सैडनेस नहीं। ठीक है, बहुत हाई वाइब वाले दिन हैं ये 2-3 दिन आप लोगों के लिए, और ये 2-3 दिन में आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि कुछ भी नेगेटिव अटर मत करो, सीधा यूनिवर्स में जाएगा। एंड नेगेटिविटी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है, हम उसको रोकते नहीं हैं, राइट। पॉजिटिव थॉट बोलूँ देने के लिए तो उसमें 10 तरह के इफ एंड बट रहेंगे, होगा नहीं होगा, नेगेटिव थॉट में ज़रा भी नहीं। इसलिए प्लीज़ कोशिश करना, नेगेटिव थॉट आए भी तो तुरंत मैनिपुलेट करना पॉजिटिव बोल करके। सेल्फ लव में हाई रहना। ओके, 11/11 पोर्टल का काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी हैं, उनको ज़रूर से करना, मिस मत करना। एंड अपनी अपनी विशेज़ जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करो। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।